वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सौरभ पाराशर सीसी क्लासेस में, जहां हम आज के दिन पे क्या सीखेंगे बेटा। डिटर्मिनेंट के अंतर्गत आने वाले वो सभी टॉपिक्स के बारे में हम आज बात करेंगे बेटा, जो कि है हमारा कि किसी भी जैसे कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है बेटा। इन चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब जिसमें से हम टॉपिक ले लेते हैं आज पहला, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। मैं ज़्यादा टूक में बात नहीं करूंगा, ज़्यादा रामायण नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि इतनी बड़ी ये टॉपिक नहीं है। जनरली वो पूछ लेता है कि इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है और कंसिस्टेंट क्या होता है, तो जिसका सॉल्यूशन निकल कर आ जाता है बेटा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, जिस डिटरमिनेंट का, जिस मैट्रिक्स का आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है बेटा, वो तो आपके कंसिस्टेंट कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे बेटा? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट कहलाएगा, और सॉल्यूशन अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो आपका क्या कहलाएगा बेटा? इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। अब इस रिगार्डिंग, इस चीज के रिगार्डिंग हमें कुछ बातें और जान लेनी है कि किस तरह से हमें बात पता करनी है कि कौन सा आपका इनकंसिस्टेंट और कौन सा आपका कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन कब आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकाल पाएंगे, यानी उसका इनवर्स आप फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ बातें और ले लेते हैं। तो आज का हमारा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कंसिस्टेंट की बात करनी है तो कंसिस्टेंट क्या है बेटा? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है बेटा? डज नॉट एग्जिस्ट। स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्ट करने का तरीका। तो स्किप मत करना, सारी पूरी वीडियो को कंप्लीटली स्टार्टिंग से आप देखें, स्किप ना करें, क्योंकि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को मैं आपको अभी बीच में या लास्ट में कहीं पर ले सकता हूँ। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम वो हेडिंग डाल लेते हैं। तो हम डाल लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन and solve them using inverse of the coefficient of matrix। ये हमारी हेडिंग है। अब आप कहेंगे सर इतना लंबी चौड़ी हेडिंग इसकी डली हुई है सर, इसका मतलब क्या है सर? क्या इसको समझेंगे, कैसे हम इसको करेंगे बेटा? तो इसका मतलब होगा बेटा, आपको किस प्रकार से इसे करना है, किस प्रकार से इसे समझना है। तो इसके लिए जरूरी होगा कि मैं मान ले रहा हूँ कि मेरे पास में इक्वेशंस दे रखी है। लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन दे रखी है और मैट्रिक्स मेथड से मुझे उसे सॉल्व करना है। तो मेरे पास इक्वेशंस किस फॉर्म में होंगी? जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर कितना बेटा? d1। अगला a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। मैंने अगला लिया बेटा a3x प्लस अगला b3y प्लस c3z इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? d3 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इसी तरह की तो इक्वेशंस होती हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए बेटा, लीनियर इक्वेशन हम ऐसे ही तो लिखते हैं, 3y प्लस 3 वेरिएबल है तो 4z इज इक्वल टू 4, यही तो होती है हमारे पास। वही मैंने फॉर्मेट यहाँ पर ले लिया। अब इसको हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स मेथड से हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये चीज हमें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस क्वेश्चन को इस आधार पर कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपके 6 मार्क्स खत्म न गए। तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो लाइक जरूर कर दें, लेकिन ध्यान रखना बेटा, अगर ये आपने टॉपिक नहीं सीखा तो आपको ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 6 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। जरा अब समझते हैं कि किसका मतलब क्या है। तो इसमें मतलब होता है बेटा, हमें जब ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है तो हम लिखते हैं ax इज इक्वल टू बी। ax इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं बेटा? b लिखते हैं। ax इज इक्वल टू b। अब आप कहेंगे सर a क्या चीज है, x क्या चीज है? तो बेटा a यहाँ पर होते हैं x, y और z के कोएफिशिएंट्स, और x क्या होता है बेटा? x, y, z, और b क्या होता है बेटा? b होता है आपके इज इक्वल टू के बाद वाला टॉपिक, यानी d1, d2 और d3। जरा इसे लिख लेते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास a1 है, b1 है और c1 है, यहाँ a2 है,
B2 है और यहाँ C2 है, यहाँ A3 है, यहाँ B3 है और यहाँ पर C3 है। देन X हमने ले लिया। भाई ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो हमें सॉल्व करने के लिए उस तरह का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिससे मल्टीप्लाई कर सके। बेटा मैं मैट्रिक्स में बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ बेटा, तो एक्स वाई जेड लिख लेंगे बेटा जी। बी, अब बी कितना है हमारे पास में, D1 है, D2 है और यहाँ पे D3 है। अब आप इनसे इसका करने का रीजन क्या है बेटा, तो यहाँ से बेटा x बराबर निकल कर आता है A इनवर्स B, यानी आपको जो A दिया हुआ है आपको उसका पहले A इनवर्स निकालना होगा। A इनवर्स मैं आपको बता चुका हूँ A इनवर्स कैसे निकाला जाता है, तो आपको पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। अगर नहीं है बेटा तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बेटा, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और इनवर्स कैसे निकालते हैं बेटा ये आप सीख सकते हो। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद में कोफैक्टर कैसे निकालते हैं उसका भी मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। एक खास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी आपने YouTube चैनल देखे होंगे काफी सारे, उसमें अलग अलग टॉपिक वाइज दे दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर हर दिन के हिसाब से टॉपिक करा रहा हूँ। जैसे अगर मान लो आप डे 9 का टॉपिक मेरा देखते हैं कि डिटरमिनेंट में डे 9 में सर ने क्या कराया था, अब आपको कोई दिक्कत है तो आप देख रहे हैं कि वहां पर डे 9 अगर लिखा हुआ है इसका मतलब डे 8 भी आया होगा, तो सर ने डे 8 में भी कुछ ना कुछ उसके रिगार्डिंग टॉपिक कराया होगा। तो आप इस तरह से टॉपिक को समझ सकते हैं बेटा जी, और रेगुलर अगर वीडियो देखते रहेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। और रेगुलर वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए, और नोटिफिकेशन जाएगा कैसे बेटा, जब आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेटा, तो जिससे जब भी मैं वीडियो न्यू डालूंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कृपया कर लाइक कर दें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल ए इनवर्स निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि आपके पास में ए इनवर्स के लिए ये है, आप क्या कर सकते हैं बेटा, ये ए दिया हुआ इसका आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इस चीज को भी हम सीखेंगे कि हमें किस तरह से करना है। फिलहाल ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा जिसके रिगार्डिंग आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नोट बता देना चाहता हूं कि नोट क्या है बेटा। नोट क्या है बेटा, इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉन सिंगुलर, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर, अगर ए आपका नॉन सिंगुलर है, और मैंने आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताया हुआ बेटा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं बेटा, जिसका डिटरमिनेंट 0 हो। सही बात है, नहीं, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है वो आपका नॉन सिंगुलर होगा। सिंगुलर कौन सा होगा बेटा, जिसमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिलहाल के लिए हम यहाँ बात कर लेते हैं, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे पता करेंगे, आप डिटरमिनेंट ए निकाल लीजिए। अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी आती है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इफ डिटरमिनेंट ए, if A is a non-singular matrix, then its inverse exist, then its inverse exist, इसका इनवर्स क्या करेगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा। देन अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, देन आप निकाल कैसे सकते हैं बेटा, ए एक्स इज इक्वल टू बी करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा बेटा ए इनवर्स बी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको क्या निकाल के चेक करना है। जब भी आपके पास ऐसी कहानी हो तो आप डिटरमिनेंट ए निकाल के देख लेंगे। जब भी आप डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो बेटा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं पहले एक क्वेश्चन छोटा सा लेके देख लेता हूं जिससे आप लोगों को सभी को समझ में आ जाए कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूं तो देखिए बेटा जरा सभी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, बिकॉज हमारा डस्टर हो गया है गायब। अब हम क्या करें, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस यहाँ से उठाएंगे, ये पकड़ेंगे और इसे तरफ कर देंगे। माइंड को रिफ्रेश करना भी जरूरी है बेटा। अब आपको तो पता ही है भाई, लॉकडाउन चल रहा है, सभी घर में हैं, और मेरा कहना भी यही रहेगा कि कृपया कर घर में ही रहें, स्टे होम एंड स्टे सेफ, सुरक्षित रहें और घर पर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जिस बीमारी से अभी हम गुजर रहे हैं, महामारी है एक तरह की, जो ना आपके लिए अच्छी है और ना आपके परिवार के लिए अच्छी है, तो बेहतर होगा कि आप घर में ही रहें।
और घर पर बैठ करके स्टडी करें। किसके थ्रू? सौरभ पारसा सीसी क्लासेस के थ्रू। सब्सक्राइब कर लें उसको। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन पर्टिकुलर ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा कहता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या कहती है? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब आप कहेंगे सर जी इसमें हम क्या करें? तो भैया जी पहले तो देखो ये फॉर्मूलेट जो है वो आपका ax इज इक्वल टू b वाला बनाना पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है, 5 है, बिकॉज z तो दिया ही नहीं है। नहीं दिया तो भैया कोई बात नहीं है, जो है हमारे पास वही तो हमारा अपना है। जो नहीं है उसको तो हम क्या कर सकते हैं भाई? कुछ नहीं कह सकते भैया जी, नमस्कार सत श्री अकाल प्रणाम कह सकते हैं उसको। तो x और यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी y। हमारे मार्कर की दम निकली हुई है, बिकॉज भैया जी पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, क्या कर सकते हैं। b क्या है हमारे पास यहाँ पे? 1 और 7। अब आपसे मेरा क्या रहेगा? ax इज इक्वल टू b। तो आप क्या निकालेंगे? पहले तो डिटर्मिनेंट a निकाल कर चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट a कैसे निकाला जाता है आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं। 2 5 3 2 सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 दिया 15। 15 में से 4 गए तो कितने बचेंगे बेटा? माइनस के 11। क्या डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 के बराबर है? नहीं है भैया जी, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर। तो आप क्या करें? लिखेंगे यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अब बात आती है कि इनवर्स निकालना है कैसे बेटा जी। तो इनवर्स के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आप क्या करेंगे बेटा? कोफैक्टर्स निकालकर एडजॉइंट निकालेंगे। अब कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं जरा देखिए बेटा 2/2 में। अब देखिए कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। मैं निकालूंगा यहाँ C11। अब C11 कैसे निकलेगा बेटा जरा देखो। C11 की अगर मैं बात करूं तो C11 कैसे निकलेगा? C11 निकालने का तरीका रहेगा बेटा कि जो इसको पहला और लेंगे उसको छिपाएंगे, क्या रह गया? 2 रह गया। लेकिन -1 की पावर 1 + 1 और यहाँ पर कितना है बेटा? 2। ठीक है, 2 लिख देंगे। उसके बाद C12 निकालेंगे बेटा। C12 मालूम है बेटा ये बोर्ड थोड़ा सा आपको दिखाई देने में दिक्कत होगा, लेकिन थोड़ा सा समझ सकते हैं आप अपने सर की प्रॉब्लम को, और थोड़ा सा कोऑपरेट करें भाई। समझ में नहीं आ रहा हो कोई भी टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हैं। मैं उस टॉपिक को दोबारा आप लोगों के लिए बताऊंगा। मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि मेरे हर बच्चे को वो चीज बिल्कुल बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नहीं है तो आई एम विद यू, आई विल हेल्प यू। -1 की पावर 1 + 2 एंड 1 2 को छिपाएंगे तो क्या रह गया बेटा? 3 रह गया। तो यहाँ पे 3। उसके बाद C21 आ जाएगा। तो 21 के लिए -1 की पावर 2 + 1 करेंगे। देन 21 के लिए क्या आया? 5 आया, 5 लिख देंगे बेटा। C22 आया तो C22 के लिए क्या करेंगे बेटा? ये ऐसे तो 2 रह गया। तो -1 की पावर 2 + 2 यहाँ पे 2। अब इसे सॉल्व कर लो। तो -1 की पावर कितना है बेटा? 2 है, तो ये तो प्लस का ही रहेगा। तो आंसर कितना आ गया? 2। यहाँ पे -1 की पावर 3 तो माइनस का 3 हो गया। यहाँ 3 यानी माइनस का 5 रह गया। यहाँ पे बेटा प्लस का हो जाएगा यानी 2 रह गया बेटा। तो जो भी कोफैक्टर आएंगे आप उसे नोट कर लेंगे बेटा। उससे एक मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी, यानी कि 2 -3 -5 एंड 2। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। मैं कोई भी चीज रफ नहीं कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आता रहे। एडजॉइंट ऑफ ए बट निकालना पड़ेगा तो आप समझते चलाएं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपके पास जो मैट्रिक्स है आप उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो 2 -3 -5 एंड 2 इसका आप ट्रांसपोज कीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ये जो रो है उसे कॉलम बना दीजिए और जो कॉलम है उसे वो रो अपने आप ही बन जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है बेटा? रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देना है। तो ये आपके पास में एडजॉइंट ए निकल कर आ गया। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा बेटा? ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या रहेगा बेटा? ए इनवर्स निकालने का तरीका होगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बेटा? 2 -5 -3 एंड 2। और उसके बाद डिटर्मिनेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए करेंगे, क्योंकि ए इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया हुआ बेटा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे आया तो आप मेरी पिछली वीडियो जो मैंने बनाई हुई है आप उसे देख सकते हैं बेटा। ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1/11। तो कुल मिलाकर क्या हो गया बेटा? -1/11। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/11। यहाँ क्या रह जाएगा बेटा? -2 5, यहाँ रह गया 3 और यहाँ रह गया बेटा -2। तो ये इनवर्स आ गया हमारे पास। क्या मैं ये रफ करूंगा बेटा? ax = b था ना बेटा। अब इसके बाद की कहानी स्टार्ट होती है कि हम क्या कर सकते हैं। तो जरा देखिए बेटा,
x इज इक्वल टू आपको नजर आ रहा होगा बेटा, x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू, ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, x इज इक्वल टू आपको दे रखा है बेटा a इनवर्स b। अब a इनवर्स आपने कितना निकाला, 1/11 -2 5 3 और -2 बेटा आपने निकाला। बट b आपके पास कितना है बेटा, b, अब b आपके पास ना 1 और 7 होता है, मैंने आपको बताया हुआ है बेटा 1 और 7, एंड देन आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तरीका क्या रहेगा सॉल्व करने का बेटा, रो टू कॉलम रहता है, रो और ये कॉलम, तो -2 का 1 में किया तो -2, 5 7 35 बेटा प्लस का, अब 3 का 1 में किया तो 3 और ये माइनस के 14। देन इसे आप सॉल्व कीजिए बेटा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 35 में से 2 गए तो कितना बच गया बेटा, 1/11 मैं बोलता चल रहा हूँ बेटा, आप उसको भी थोड़ा सा ध्यान देते रहे, अगर मार्केट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कल हम इसे चेंज कर लेंगे। फिलहाल के लिए कोऑपरेट करें, और वीडियो मुझे मालूम है थोड़ा सा दिखाई ना देने की वजह से आपको और लग रहा होगा, लेकिन आई होप आपको समझ में पूरा आ रहा होगा, तो इसी बात पे आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो यहाँ पे आपका आ गया 1/11 बेटा, 1/11 एज यूजुअल, 35 में से 2 गए तो 33 बचा बेटा 33, और 14 में से 3 गए तो बेटा माइनस का 11 बच गया बेटा। सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया बेटा, काय के माइनस के। अब x की वैल्यू क्या होती थी बेटा, हमारे पास में 2 है तो x और y रहेगी, x और y रहेगी, अगर 3 होते वेरिएबल्स तो x y z हो जाता। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी निकल कर आती है बेटा, 3 निकल कर आती है, और y की वैल्यू कितनी निकल कर आती है बेटा, -1 निकल कर आती है। आई थिंक आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, लेकिन चूंकि आज मार्केट में थोड़ी सी दिक्कत है तो हम इसी चीज को यहीं विराम देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात फिर से करेंगे और इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी का वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, थम्स अप करें और शेयर करें। कोई दिक्कत है, कमेंट, कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप उसे लिख करके दें, और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। बाकी का थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।